अभी भी समझने का मौका है 15 दिन का, लेकिन तुम्हें समझ में कहाँ आती है? समझ में तो बाद में ही आती है, बाद में तो सब चीज समझ में आ जाती है, सब एकदम समझदार हो जाते हैं और फिर दूसरे को समझाते हैं। इतने समझदार हो जाते हैं जो अनमैरिड है उन्हें समझाते हैं। तो फिर वो कहता है तुम इतने ही समझदार थे तो तुमने क्यों की? अब हम भी तो करके ही समझदार होंगे। हाँ, तो फिर उनके बाद में समझ में उनके भी आ जाती है। ऐसे ही सब लोग समझते समझते जिंदगी निकाल देते हैं। वे लोग बिरले होते हैं जो इन लोगों की शक्ल देख के समझ जाते हैं। वे लोग साधु बन जाते हैं। वे ही लोग साधु बन पाते हैं जो शक्ल देख के समझ जाते हैं, जो समझदार हो जाते हैं। और जो समझदार नहीं होते वे मझधार में पड़ जाते हैं। समझदार मझधार, तो इसलिए समझदार होना जरूरी है, सब मझधार होना जरूरी नहीं है। आइए अर्थ देखते हैं। निर्धूम वर्ति रवि वर्जित तेल पूरा। आप धूम बाती तेल से रहित हैं, फिर भी धूम बाती तेल से रहित हैं, हवाओं से बुझते नहीं हैं, फिर भी तीनों लोक को प्रकाशित करते हैं। आप दुनिया में अपूर्व दीपक हो। आप दुनिया में अपूर्व, अपूर्व माने पूर्व में कभी भी ऐसा दीपक हमने देखा नहीं है। आप दुनिया में अद्वितीय दीपक हो, आप दुनिया में अपूर्व दीपक हो। आइए फीट करने के लिए तैयार। प्रभानामुद्योतकम् सम्यक् प्रणम्य तुष्ये किलामपितम् चित्रं किमत्र यदि ते त्रिदशाङ्गनाभिर्नीतं मनागपि मनो न विकार मार्गम् निर्धूमवर्तिरपवर्जित तैलपूरा नास्तं कदाचिदुपयासि नराहुगम्यः। कितने जन कंप्लीट हो गए?
17 छंद कंप्लीट हो चुके हैं। आज कौन सा नंबर है? 18 नंबर। लेकिन छोटे छोटे बच्चों ने 24 छंद कंप्लीट किए हैं। 24 वो हम सभी से बिफोर हैं, आगे। 24 छंद, 24 फल, 24 जाप, 12 छंद, 12 फल, 12 जाप। किन बच्चों को याद है? जिनको सुनाने हैं, जिन्होंने अभी तक सुना ही नहीं है। 12 छंद, 12 फल, 12 जाप, जिन्होंने अभी तक सुना ही नहीं है और सुनाने हैं, आ जाइए। बालक हो या बालिकाएं? 18 नंबर छंद पढ़ने के लिए तैयार? हमारा समय ज़्यादा हो गया है, इसलिए आज सुनेंगे नहीं। आइए 18 नंबर छंद देखते हैं। नित्योदयं दलितमोहमान्धकारम् नित्योदयं दलितमोहमान्धकारम् गम्यं न राहुवदनस्य न वारिदानाम् गम्यं न राहुवदनस्य न वारिदानाम् विव्राजते तव मुखाब्जमनल्पकान्ति विव्राजते तव मुखाब्जमनल्पकान्ति विद्योतयत् जगदपूर्व शशांक बिंबम विद्योतयत् जगदपूर्व शशांक बिंबम शशांक, आवाज देखिए, शशांक। विद्योतयत् जगदपूर्व शशांक बिंबम पढ़िए। Any problem? All of you clear? इसका फल देखते हैं। शत्रु सैन्य स्तंभक, स्तंभक माने है निष्क्रिय करना। स्तंभक का मतलब है आने के पहले ही समाप्त कर देना, इसका नाम है स्तंभक। आने के पहले ही मेरा कोई पाप कर्म का उदय 8-10 बजे आने वाला है और हमने 9 बजे ही कोई ऐसा पुण्य का कार्य किया, इसे बीच में ही डैमेज कर दिया, इसे कहते हैं स्तंभक। बीच में ही रोक दिया। स्तंभक माने निष्क्रिय करना, कमजोर कर देना, उसकी क्रिया हो ही नहीं पाए। उसकी क्रिया हो उसके पहले मेरी क्रिया हो जाए और मेरी क्रिया हो जाने पर उसकी क्रिया फेल हो जाएगी, कर्म की क्रिया कमजोर हो जाएगी। इसे ही कहते हैं स्तंभक, निष्क्रिय करना। जैसे कि वो आते हैं ना बम निरोधक आते हैं, तो बम फटने के पहले ही वे उसे निष्क्रिय कर देते हैं, इसे कहते हैं स्तंभक। समय के आने के पहले ही उस अशुभ कार्य को निष्क्रिय कर देना। जैसे सर्प काटे उसके पहले ही
स्तंभक कर देना, उसे रोक देना, कील देना, अथवा शेर आने के पहले ही कील देना, भूत प्रेत शत्रु आक्रमण करे उसके पहले ही रोक देना, भयंकर जंतु बाधा हो उसके पहले ही स्तंभ कर देना, इसे कहते हैं स्तंभक। शत्रु स्तंभक, शत्रुओं को रोकने वाला आचार्य विमल सागर महाराज जी में ऐसी एक मंत्र की शक्ति थी, वो स्तंभक कर दे, रोक देती थी। उनके अंदर थी तो थी, आज किसी के अंदर नहीं है और होगी भी तो उन्होंने अभी उसका प्रयोग नहीं किया हो, तो हो सकता है कि है लेकिन उसका प्रयोग नहीं किया तो मालूम ही नहीं है कि ये वाली है कि नहीं, ऐसा भी हो सकता है। वो तो विमल सागर महाराज जी ने प्रयोग कर ली, प्रयोग कर ली तो बता दी, प्रयोग कर ली तो पता चल गई, और प्रयोग नहीं की तो हमारे पास है लेकिन हमें भी मालूम नहीं है। बहुत सारी शक्तियां हैं, हमें खुद नहीं मालूम। हर किसी के अंदर सभी प्रकार की शक्तियां विद्यमान हैं, लेकिन जो प्रकट कर रहा है उसने प्रकट कर दी, जिसने प्रकट नहीं की उसकी जेब में रखी हुई। जरूरी थोड़ी है आपके पास 1 लाख रुपया हो और आप खर्च ही करें, कोई जरूरी नहीं। जब आप खर्च करेंगे तो ये कहे जाएंगे आप बहुत खर्चीले हैं, दानी पुरुष हैं, और खर्च नहीं करेंगे तो कोई नहीं कह रहा है कि आप दानी पुरुष हैं, लेकिन आपके पास है। इस बात को पता कर लेना चाहिए। तो यहाँ आचार्य विमल सागर महाराज थे, जब जंगल में एक जगह रुक गए और जंगल में कहीं फंस गए और रास्ता नहीं मिला, लोगों ने कहा ये शॉर्टकट है और वो उधर से चले गए, लेकिन रास्ता जब नहीं मिला तो आखिरकार जंगल में रुकना पड़ा। और होली के समय के पहले की बात थी, होली के पहले की बात थी, हल्की हल्की सर्दी थी, तो सारे महाराज लोग बैठे हुए थे। बोले क्या करते, भयंकर जंगल था। लोगों ने बताया इस जंगल में शेर आदि आते हैं, खतरनाक जानवर आते हैं, आप बच के रहना। अब क्या बच के रहना, अब काहे से बच के रहे, अब तो खुले मैदान में ही रुके, और रुके रहे। हुआ ये, उन्हें मालूम था कि रात्रि में कोई परेशानी खड़ी होगी, और वे रात्रि में सब महाराज लोग सो गए, चटाई ओढ़ के वो अपने आसन पे बैठे थे, अपनी माला जाप कर रहे थे। और आचार्य विमल सागर महाराज जी का तो नियम ही था, रात्रि के 12 बजे उठ जाते थे और सवेरे 4 बजे तक उनकी जाप चलती रहती थी। ये सारे रिद्धि मंत्रों की जाप किया करते थे। हुआ ये, रात्रि में शेर आया, तो उन्होंने पहले ही, उनको कुछ पूर्वाभास था कि कुछ ऐसी दुर्घटना होगी, तो उन्होंने पहले ही मंत्र से बंद कर दिया, मंत्र फेर करके, मंत्र से अपने हाथों से पीछे से मंत्र फेर करके पूरा कवर कर दिया, और कहा कोई भी साधु इसके बाहर नहीं जाएगा, इसी में अंदर रहना। शेर आया और उन्होंने कौन सा मंत्र पढ़ा ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन उन्होंने शेर की नजर को बांध दिया। शेर सामने महाराज को दिख रहा है, लेकिन शेर को महाराज दिखाई नहीं दे रहे। शेर को दुर्गंध आना बंद हो गई, मानव की दुर्गंध आना बंद हो गई, और शेर को यह भी नहीं मालूम कि सामने कौन है, और सामने सारे महाराज लेटे हुए हैं, और विमल सागर महाराज आराम से सिंहासन पे बैठे हुए हैं, सब देख रहे हैं, लेकिन शेर को कुछ भी दिखाई नहीं। जैसे कहते स्तंभक आने के पहले ही बांध देना, बांध दिया उन्होंने। और हुआ ये, शेर आया, वे आराम से देखते रहे, सामने शेर यो घूमता हुआ आराम से निकल गया, कुछ नहीं हुआ। सवेरे आचार्य विमल सागर महाराज ने अपनी स्मृति में ला करके लोगों को बताया कि शेर आया था, लेकिन शेर ने कुछ बिगाड़ा नहीं। क्यों नहीं बिगाड़ा, कोई ताकत तो थी, वो मंत्र की ताकत हुआ करती है। वे शत्रु सैन्य स्तंभक, जब ऐसा भाव हमारे अंदर आता है तो सारे शत्रु स्वयं ही मित्र हो जाते हैं, शत्रु स्वयं ही अपनी शत्रुता भूल जाते हैं। कई ऐसे कार्य होते हैं जब शत्रु मित्रता को प्राप्त हो जाते हैं और शत्रु अपनी शत्रुता को भूल जाते हैं, लेकिन ये भाव आना चाहिए। भाव देखिए, भाव प्रशंसा का है। हम जब जब प्रशंसा करते हैं शत्रु भी मित्र हो जाते हैं, और जब जब हम किसी की बुराई करते हैं तो मित्र भी शत्रु हो जाते हैं।
इसलिए किसी की बुराई करने में कुछ नहीं रखा है। बोल मीठे बोलना चाहिए, जब भी बोले तो मीठे बोल बोले। कहते हैं ना, बोल मीठे ना हो तो हिचकियां भी नहीं आती हैं। बोल मीठे ना हो तो हिचकी भी नहीं आती है। अरे आदमी तो छोड़ो, पास में चींटी भी नहीं आती है। आदमी तो छोड़ो, पास में चींटियां भी नहीं आती हैं। बोल मीठे हो तो हिचकियां भी नहीं आती हैं। हिचकियां आएंगी गाय तुम्हें याद कौन कर रहा है? बोल मीठे न हो तो हिचकियां भी नहीं आती हैं। अरे आदमी तो छोड़ो, चींटियां भी पास नहीं आती हैं। इसलिए मीठे बोल होना चाहिए, और मीठे बोल बोल के हम दुनिया को अपना बना सकते हैं, लेकिन कर्कश बोल बोल करके हम किसी को भी अपना नहीं बना सकते। इसलिए यहाँ यही कहा है, शत्रुता को अगर मिटाना है, शत्रु की सेना को रोकना है, स्तंभ करना है, तो फिर हमें ये वाला भाव अपने अंदर लाना चाहिए। और ऐसे मधु पिंगल नाम के मुनिराज हुए जिन्होंने शत्रु की सेना को रोक दिया। जब उन पे कुछ ताकत नहीं रह गई, चारों तरफ से घिर गए और जान लिया उन्होंने कि अब हम मारे जाएंगे और सेना बहुत हावी है, ताकतवर है, और अब हमारा बचना संभव नहीं है। राजा मधु, तब राजा मधु क्या करते हैं, जब युद्ध में हारने लगे और बोले अब तो मरना ही एक उपाय बचा है, अब कोई तरीका नहीं है बचने का, तो उन्होंने क्या किया, हाथी पे बैठे हुए थे, हाथी पे बैठ करके युद्ध कर रहे थे, वहीं बैठ करके उन्होंने अपने वस्त्रों को उतार दिया। सेना के सामने, वो सेना लड़ रही थी, सेना मार रही थी, उसी के सामने वस्त्रों को उतार दिया, और उसी के सामने वस्त्रों को उतार के और केसलोच करना प्रारंभ कर दिए। वही दीक्षा ले ली, स्वयं दीक्षा ले ली। और स्वयं दीक्षा ले ली तो जितनी भी सेना थी, जो सेना अभी तीर लेकर के मारने को तैयार थी, वही हाथ जोड़ के खड़ी थी, नमोस्त तुम्हारा है, अब तुमसे नहीं डर सकते हो। पहले उन्हें सेना मारने के लिए आई थी, और अब वो हाथ जोड़ के खड़े हुए थे, और अब लड़ने का विचार समाप्त हो गया था। सेना को रोकने वाला ये छंद, ऐसा भाव। आइए इसकी जाप देखते हैं। ओम ह्रीम ह्रम नमो वियुक्वणपत्तानम। ओम ह्रीम ह्रम नमो वियुक्वणपत्तानम। कहीं कहीं व्युवट्टी मिलता है, कहीं कहीं, लेकिन व्युवड्डी नीचे लिखा है, हमने स्टार दे करके नीचे दे दिया है। व्युवड्डी का भी उल्लेख मिलता है और व्युवन का भी उल्लेख मिलता है।